अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे अफगान हुकूमत कलअदम टीटीपी के लिए ठोस हिकमत अमली बनाए, दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा कलअदम टीटीपी अफगानिस्तान से काम कर रही है, पाकिस्तान की सालमियत के लिए भरपूर दिफा का हक रखते हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की कार्रवाइयां किसी सूरत कबूल नहीं। अफगानिस्तान को कलअदम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। ख्वाहिश है अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम हों। बेहतर ताल्लुकात और टीटीपी को खुली छूट एक साथ मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है। जो टीटीपी बदस्तूर वहाँ से ऑपरेट करेगी, किसी सूरत भी ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। और हम इसके ऊपर जो पाकिस्तान की सालमियत के तकाजे हैं उनका हम पूरी तरह इंशाअल्लाह दिफा करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी ये नहीं चल सकती। हमारी ये ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों और हम एक दूसरे के साथ माशी मैदान में तावन करें, जो हमारी जो ट्रेड है उसको फ़रोग़ मिले। अगर एक तरफ हमें ये पैगाम मिले कि हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ टीटीपी को खुली छुट्टी हो, तो ये दो उंगली नहीं हो सकती, ये बात मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम निशाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब, कहा अमरीका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाईं। अमरीकी ओहदेदार हमारी अंदरूनी सियासत पर बयानात दे रहे हैं। बैनुल अक़वामी साजिश का मुकाबला करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। मुल्क दुश्मन अनासिर आपसे एटमी ताकत छीनना चाहते हैं। दुनिया को बताना चाहता हूं एटमी ताकत पर सौदा नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि कायदे अवाम शाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान का एटॉमिक ताकत की बानी हैं। पाकिस्तान के मुखालिफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एटॉमिक बॉम्ब का तोहफा और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दिया हुआ मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा, ये इनको माली आंख से देख रहे हैं। वो तो इमरान सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक मौजूद है, हम ना अपना एटॉमिक ताकत पे सौदा करने देंगे और ना ही शहीद बीबी की मिसाइल प्रोग्राम पे। DGISPR ने कहा कि 2021 में फितना अल ख्वारिज की कमर टूट गई थी, तो किसके कहने पर उन्हें वापस सेटल किया गया। हम रोजाना इन फैसलों की कीमत अदा कर रहे हैं। एक शख्सियत जो अपनी गलती से सीखने से आ रही थी, उसकी गलती की कीमत कौम को खून से अदा करना पड़ी। 2021 में ये किसकी जिद थी कि दहशतगर्दों से बातचीत करके उन्हें सेटल किया जाए। इस जिद की कीमत पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अदा कर रहा है। 2021 में जब फितना अल ख्वारिज की कमर टूट गई थी एंड इट वाज ऑन द रन, तो उस वक्त किसके फैसले पर बातचीत के जरिए इनको रीसेटल किया गया और आबाद किया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में 16 FC के जवान फितना अल ख्वारिज से जवामर्दी से लड़ते हुए शहीद हुए। क्या उनके खून की कोई कीमत नहीं है? क्या वो इस पाकिस्तान के और वो सब के सब क्या इस खैबर पख्तूनख्वा के शेरदिल जवान नहीं थे? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। तमाम मुल्ज़िमान को सजाएं देने का अमल मुकम्मल हो चुका। ये वाज़ेह पैगाम है कि 9 मई जैसे तर्ज अमल की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। आला अदलिया में अपील का हक भी हासिल होता है। 9 मई के मनसूबा साजों और किरदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। 26 नवंबर को सियासी क़यादत की जग हंसाई से बचने के लिए हलाकतों का बयानिया बनाया गया। आतिशी असलहा और आंसू गैस के साथ पुलिस पर हमले एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी है। कुछ नासिर ये बयानिया बना रहे थे कि 9 मई के वाकयात में फौज के लोग मुलविस हैं। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। अगर कोई जत्था, कोई मुसल्ला गिरोह, कोई पुरतशद्दुद गिरोह इस तरीके से अपनी
मर्जी और सोच और मुसल्लत करना चाहे मुआशरे पे, और इस तर्ज अमल को कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ना रोका जाए, तो आपके हमारे इस मुआशरे को हम किस तरफ लेके जाएंगे। तो उसकी रोशनी में सज़ाएं सुनाने का अमल अब मुकम्मल किया जा चुका है, और इस फैसले से ये बड़ा वाज़ेह पैगाम जाता है कि इस तरह के मामलात की कोई गुंजाइश नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुल्ज़मान होते हैं उनको अपना वकील करने, अपना एविडेंस पेश करने, अपने गवाह लाने, क्रॉस एग्जामिनेशन करने और दीगर तमाम कानूनी हकूक़ मुकम्मल तौर पे हासिल होते हैं। और अगर सज़ा हो जाए और वो मुजरम, और तो उन मुजरमों को ना सिर्फ ये कि कोर्ट ऑफ अपील में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पिटिशन कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील और सुप्रीम कोर्ट में अपील का भी उन्हें हक हासिल है। दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ अर्सा पहले जो अभी नासिर इस पर बात कर रहे हैं वो खुद इन कोर्ट्स के बहुत बड़े दाई होते थे। इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि हुकूमत से ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। हुकूमत सियासी पार्टियां बनाती है, कोई सियासी शख्सियत और इसकी इक्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं। मुज़ाकरात करना सियासी पार्टियों का काम है। ये खुशाइंद है कि सियासतदान मिल बैठ कर मसाइल हल करें, ना कि इंतशार पसंद सियासत करें। फैज़ हमीद को तमाम कानूनी सहूलियात हासिल हैं। फौज का एहतसाब का निज़ाम सबूतों पर काम करता है। फौज का कोई शख्स अगर अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए काम करता है तो उसके खिलाफ एहतसाब का निज़ाम हरकत में आता है। फैज़ हमीद का केस अभी ज़ेरे समात है। इस पर तबसरों से गुरेज किया जाए और इसकी जो ज़रूरी तफसीलात होंगी वो फराहम कर दी जाएंगी। पाकिस्तान फ़ौज का, फ़ौज पाकिस्तान का हर हुकूमत के साथ एक सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक़ होता है। जो हुकूमतें होती हैं वो सियासी पार्टियां बनाती हैं, इसलिए इस सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक़ को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं है। जो पाकिस्तान की फ़ौज है ये कौमी फ़ौज है, ये किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र, सियासी मकतबा फ़िक्र या पार्टी या इसकी नुमाइंदा नहीं करती। तो सियासी पार्टीज़ के दरमियान मुज़ाकरात हैं, उनके माबैन मुज़ाकरात करना और उस पर कोई जवाब देना ये सियासी पार्टियों का इस्तेकाक है। देखिए बात यह है कि मिलिट्री ट्रायल की आपने पहले ही बात की। पहले बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल है उसके अंदर जो मुल्ज़िम होता है उसको हर किस्म की कानूनी हकूक़ हासिल होते हैं। वकील का सबूत पेश करने का मैं पहले कह चुका हूँ। इस तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को भी तमाम कानूनी हकूक़ और मुआवनत हासिल है। पारा चनार की सूरत हाल पर कराची, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची के 10 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी। सड़कें बंद होने से शहरी रुल गए। नाथा खान के करीब एहतजाज के बाद एयरपोर्ट जाने वाली सड़क बंद। पारा स्टील टाउन मोड़ पर धरने से ठट्ठा कराची को मिलाने वाली कौमी शाहराह ब्लॉक हो गई। कामरान चौरंगी, मलिर 15, अबू अल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, समामा शॉपिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी रोड, नुमाइश चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी, सरजानी टाउन और अंचोली शाहराह पर एहतजाज के बायस सड़कें बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। धरनों में खवातीन और बच्चे भी शरीक हैं। खुर्रम में 80 रोज से रास्तों की बंदिश। मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर। अद्वियात न पहुंचने के बाद पारा चनार के अस्पतालों से मुसलसल अमवात की इत्तलात। लोग फाका कशी पर मजबूर। अबतर सूरत हाल के खिलाफ पारा चनार में शहरियों का शदीद सर्द मौसम में प्रेस क्लब के बाहर धरना बदस्तूर जारी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं उम्मीद है जल्द खुर्रम के मसले का पुरअमन हल निकल आएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर खुर्रम में हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। हेलीकॉप्टर MI-17 की खुर्रम के लिए 6 परवाजें। 145 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमत की जिम्मेदारी है हर मसले पर पार्लियामान को एतमाद मिले। अगर इत्तेफाक राय से चलेंगे तो अवामी मसाइल का हल निकाल लेंगे। हुकूमत के पास यकतरफा फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं है। कठपुतलियों को सिर्फ इस्लामाबाद में कुर्सी पर बैठने का शौक होता है। सियासी कठपुतलियां इक़्तिदार के लिए नजरिए और अवामी हकूक़ का सौदा कर लेती हैं। वो एटमी असासों पर सौदेबाजी के लिए भी तैयार होती हैं। फख्र से कह सकते हैं कि हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं।
पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सियासी कठपुतलियां होंगे जो अपने इख्तिदार के कातिल मौकफ पे भी सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, नजरिया पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, मंशूर पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, पाकिस्तान के अवाम के हक पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं। उनको इस्लामाबाद की कुर्सी पे बैठने का शौक होता है। अब उस वाहिद सियासी जमात हो जो आजकल के सियासी सूरत हाल में भी फख्र से कह सकते हो कि हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं। बानी पीटीआई की मुज़ाकरात के बाद की हिकमत अमली तैयार। बानी पीटीआई की जानिब से पार्टी कायदीन को वार्निंग जारी कर दी गई। बानी चेयरमैन ने कायदीन से बात करते हुए कहा कि अगर 31 जनवरी तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर एहतजाज होगा। बानी चेयरमैन की जानिब से मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में सिविल नाफरमानी तहरीक के नए मरहले का एजेंडा पार्टी क़यादत को दे दिया गया। पीटीआई के मुतालबात आसान तो नहीं होंगे, बातचीत के जरिए दरमियानी रास्ता जरूर निकलेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो एस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेंगे। मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक बोले मिलिट्री तंसीबात पर हमला करने वालों के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में चलते हैं। मिलिट्री कोर्ट से सजाओं पर तनकीद करने वाले ममालिक के सामने मौक़िफ़ रखना चाहिए। जिन आलमी मुआहदों पर दस्तखत हुए उसमें मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक कुछ गलत नहीं बताना चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट से सजाएं आईनो कानून के मुताबिक हुई हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई के मुतालबात आसान नहीं होंगे, बातचीत के जरिए दरमियानी रास्ता होगा। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो एस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेंगे। मिलिट्री तंसीबात पर हमला करने वालों के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में चलते हैं। बानी पीटीआई को कोई डील ऑफर नहीं हुई। बानी पीटीआई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन से मुतल्लिक बातें चल रही हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं सारी दुनिया जानती है मिलिट्री कोर्ट्स की हकीकत क्या है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वकील पेश हो जाए, मामला खत्म हो गया। आइन बड़ा वाज़े है, जज वही हो सकता है जो इंतजामिया का हिस्सा ना हो। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अदालतें मौजूद हैं, एक सानहा कर चुके हैं। भुट्टो साहब के साथ चीज़ों को हमें दोहराना नहीं चाहिए। मुज़ाकरात के हवाले से हमारी 2 डिमांड्स हैं, एक 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात हैं, दूसरा सियासी कैदियों की रिहाई है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं मुज़ाकरात को अगर कामयाब बनाना है तो पेशगी शराइत ख़त्म करना होंगी। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी से खिताब में शेरी रहमान ने कहा कि हम धरने में कभी अपने कारकुनों को छोड़कर नहीं भागते। बेनज़ीर भुट्टो ने सिखाया कि हुक्मरानी में ऐसा तासुर जाए जिसे हम आवाम के नौकर हैं। पीपल्स पार्टी तकसीम की सियासत को ख़त्म करना चाहती है। ख़वातीन और पिसे हुए तबके को हकूक़ पीपल्स पार्टी ने दिए। पीपल्स पार्टी से सीखें आवाम के हकूक़ की जंग क्या होती है। बिलावल भुट्टो सिंध में आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो तकसीम की सियासत का खात्मा सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सकती है। अगर कोई भी फवायद जो देर पा रहे हो, जो याद रहे हो आवाम को, वो पीपल्स पार्टी के दौर में आए हैं। चाहे खवातीन के हुकूक, अक़लियतों के हुकूक, धरना देते कभी नहीं। हम जलसे में से या रैली में से कभी अपने वर्कर को छोड़ के नहीं जाते। शहीद मोहतरमा ने क्या सिखाया है हमें, जब हम हुक्मरानी में हो तो ऐसा ना लगे कि हम हुक्मरान हो, ऐसा लगे कि हम आपके नौकर हैं। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील मुसलसल इल्तिवा का शिकार। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के चीफ विप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने तहरीक इंसाफ के चीफ विप आमिर डोगर को तीसरा खत लिख दिया। खत में लिखा गया है कि हुकूमत चेयरमैन PAC का ओहदा अपोजिशन को देना चाहती है ताकि खुद एहतसाबी का अमल साफ और शफाफ रहे। 10 माह गुजरने के बावजूद अपोजिशन ने अभी तक पैनल नहीं भिजवाया। आपको एक बार फिर आखिरी मौके के तौर पर गुजारिश है कि 7 दिन में पैनल भेजवाया जाए। अगर पैनल 7 दिनों में ना भेजा गया तो हुकूमती इत्तेहाद मिलकर चेयरमैन PAC का फैसला करेगा। खत में लिखा गया है कि PAC के चेयरमैन का इंतखाब आइंदा हफ्ते हर सूरत किया जाएगा।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनी के मामले पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शेख वकास अकरम कहते हैं हुकूमत के खतूत पर बानी पीटीआई के हुक्म पर जवाब दिया। पार्टी और बानी ने वाज़ेह किया है चेयरमैन के लिए नामजदगी का अख्तियार हमारा है, बानी पीटीआई की जानिब से नामजद नाम को ही तस्लीम किया जाए। शेख वकास अकरम ने कहा मिसाक जमहूरियत के मुताबिक चेयरमैनशिप अपोजिशन का हक है। शहबाज शरीफ और राना तनवीर को पीटीआई हुकूमत के दौर में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया गया था। मिसाक जमहूरियत के मुताबिक चेयरमैनशिप अपोजिशन का हक है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा है बेनज़ीर भुट्टो का एजेंडा आईने पाकिस्तान को मजबूत करना था। मुश्किल तरीन वक्त में भी पीपल्स पार्टी डट कर खड़ी रही। आसिफ अली जरदारी ने हमेशा सियासत में मुफाहमत की बात की। बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा वो वक्त दूर नहीं, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर को ना आए जदू बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान जो वजीर आजम थी दो पाकिस्तान की तमाम तकलीफ है जो आजादो कर दो पाकिस्तान के अवाम के खुशहाल कर दो गरीबन जो साथी आए हो। बलोचिस्तान समेत अफगानिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके। बलोचिस्तान के इलाकों चमन और गिरदनवाह, किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, जंगल पीर अली ज़ई और तूबा चकज़ई में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान के शहर कंधार, स्पेन बोल्दक समेत मुतादिद अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.9 और गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ मरकजी शिमाली मशरिक अफगानिस्तान था। ज़लज़ले का मरकज़ शिमाली मशरिक अफगानिस्तान था। बलोचिस्तान समेत अफगानिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। बलोचिस्तान के इलाकों चमन और गिरदनवाह, किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, जंगल पीर अली ज़ई और तूबा चकज़ई में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सदर इस्लामाबाद डेवलपर्स एसोसिएशन सरदार यासिर इलियास खान की क़यादत में वफ़द ने आज़रबाईजान के सिफारत खाने का दौरा किया। सरदार यासिर ने अलमनाक तैयारी के हादसे पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। वफ़द ने सफ़ीर से दुख का इजहार किया। उन्होंने इस मौके पर आज़रबाईजान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। यासिर इलियास ने मजीद कहा पाकिस्तान का आज़रबाईजान के साथ हमेशा मजबूत रिश्ता रहा है। हम अपने आज़रबाईजानी भाइयों और बहनों के गम में बराबर के शरीक हैं। आज़रबाईजान के सफ़ीर ने इस मौके पर वफ़द का शुक्रिया अदा किया। बलोचिस्तान के जिला वाशा के इलाके नाग में ट्रैफिक हादसा। बिस्मिया से गवादर जाने वाली कार ट्रॉलर से टकरा गई। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान के जिला वाशा के इलाके नाग में ट्रैफिक हादसा। बिस्मिया से गवादर जाने वाली कार ट्रॉलर से टकरा गई। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। मक्का मुकरमा समेत गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। मस्जिद अल हराम में उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़े काबा किया। रूह परवर मनाजिर। मक्का मुकरमा में बारिश से सहराई इलाके ज़ेर आब आ गए। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। मक्का मुकरमा समेत गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश हुई जिससे मौसम खुशगवार हो गया। मस्जिद अल हराम में उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़े काबा किया।